हिंदी साहित्य में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। महत्वपूर्ण क्यों होने जा रहा है? क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं या तद्भव शब्द किसे कहते हैं या फिर आपकी परीक्षाओं में कौन कौन से तत्सम और तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, बल्कि इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों को याद कैसे करें। प्यारे बच्चों, आप स्वयं यह अनुभव किए होंगे कि विद्या क्वेश्चन बैंक या मास्टर माइंड या तमाम पुस्तकों में जो तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं उसको आप याद करते हैं और भूल जाता है। आज हम तरीका बताने जा रहे हैं कि कैसे आप उसको याद करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले आप यह जानें कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते क्या हैं। प्यारे बच्चों, शाब्दिक अर्थ आप जानें। तत्सम का मतलब उसके समान, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, यानी उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। आप यह जानें कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए संस्कृत की शब्दावलियों का होना हिंदी में स्वाभाविक है। तो अगर जो संस्कृत के शब्द आए हुए हैं हिंदी भाषा में, यानी उसके समान, तत् धन सम, उसके समान अर्थात संस्कृत भाषा के समान, जो संस्कृत से शब्द हूबहू ले लिए गए हैं हिंदी में, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द जो संस्कृत का विकृत रूप आया हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि गाँव में जो प्रचलित शब्द है या आम भाषा में, आम जनमानस में जो आम भाषा है उसमें जो प्रचलित शब्द है वो तद्भव होता है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तद धन भव, अर्थात तद का मतलब उससे, भव का मतलब उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न, यानी संस्कृत का जो विकृत रूप है, जो आम जनमानस में प्रचलित शब्द हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और संस्कृत भाषा से जो हूबहू शब्द ले लिए गए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम बताने जा रहे थे कि आप याद कैसे करेंगे। आप पूरी तरह से एक शुरू से लेकर के अंत तक याद करते हैं और भूल जाता है। प्यारे बच्चों, ग्रुपिंग किया करिए। ग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे तत्सम शब्द आप जब याद करें तो जितने भी जानवरों के तद्भव शब्द दिए गए हैं उनको एक साथ उनका कलेक्शन आप कर लें। जो शरीर के भाग हैं जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, इसको क्या बोला जाएगा, इसको एक साथ याद करें। जो रिलेशन से संबंधित चीज़ें हैं उनको आप एक साथ याद करें, जैसे माता का क्या होगा, पिता का क्या होगा, पूत का क्या होगा, कपूत का क्या होगा। या जो सामान्य भावनाएं हैं जैसे सपना, नींद, ये सब चीज़ें जो है, या सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, और इस तरीके के शब्दों का एक साथ आपके पास संकलन होना चाहिए और तब याद करने में आपको आसानी होगी। अब एक एक शब्द हम लेंगे और आप देखेंगे, पाएंगे कि वास्तव में इस तरीके से याद करने में चीज़ें जल्दी हमारे दिमाग में आती हैं। जैसे सबसे पहले हम जानवरों का नाम लेंगे। जो तद्भव शब्द है जैसे उल्लू, कबूतर, मोर, काग, हाथी, घोड़ा, गधा, बछड़ा, इन सब चीज़ों का एक साथ आप कलेक्शन तैयार करें और उसका तत्सम शब्द क्या होगा इसको एक साथ दिमाग में रखें। अब जैसे सबसे पहला है उल्लू, तो उल्लू का क्या होता है तत्सम शब्द? उलूक। कबूतर का क्या होता है? कपोत। मोर का मयूर, कोयल का कोकिल, काग का काक, काग का काक, हाथी का हस्ती, घोड़ा का घोटक, गधा का गर्दभ। तो इन चीज़ों को एक साथ आप करें। उल्लू का उलूक, कबूतर का कपोत, मोर का मयूर, काग का काक, हाथी का हस्ती, घोड़ा का घोटक, गधा का गर्दभ और बछड़ा का वत्स कहा जाता है। बछड़े की जो गाय का बछड़ा होता है उसको वत्स कहा जाता है। अगर इतना एक साथ आप याद करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में यह चीज़ें ज़्यादा आसानी से बैठ जाएंगी और आपको एग्ज़ाम्स में वो याद आ जाएंगे। अब इसी के साथ साथ जो छोटे जीव हैं जैसे ऊँट का आता है, ऊँट का उष्ट, इस तरीके से। और भौरा आता है तो भौरे का हो गया भ्रमर,
तो ऊँट का उष्ट्र, भौरे का भ्रमर या मूस का पूछा जाता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। मूस का तत्सम शब्द क्या होता है? मूसक। मूस का होता है मूसक। इसी प्रकार से दूध, जैसे दूध है तो दूध से बने हुए जितने पदार्थ हैं, दूध का तत्सम शब्द क्या होगा? और दूध से बने जितने पदार्थ हैं जैसे दही, घी, खीर, तो खीर का अलग तत्सम शब्द होता है, घी का अलग होता है, दही का अलग, दूध का अलग। तो दूध का तत्सम शब्द क्या होगा? दुग्ध। दूध का दुग्ध, दही का दधि, घी का घृत और खीर का क्षीर, कक्षा वाला छा लगा करके क्षीर, खीर का क्षीर। इस तरीके से इनको एक साथ आप ग्रुप बना करके याद करें। दूसरा, जैसे शरीर के तमाम भागों को लेकर के प्रश्न आता है कि आँख का, कान का, नाक का, हाथ का, गले का, माथा का, कंधा का, चाम का, चाम मतलब चर्म, तो चर्म तत्सम शब्द हो गया और चाम तद्भव शब्द हो गया। इन सबको एक साथ ग्रुपिंग करके आप याद करें। जैसे आँख का क्या होता है? अक्षि, कान का कर्ण, नाक का नासिका। अब यहीं से आप देखते जाएं कि आँख का अक्षि, कान का कर्ण, नाक का नासिका, हाथ का हस्त, माथा का मस्तक, कंधा का स्कंद और चाम का चर्म, होठ का होष्ठ, आंसू का अश्रु। ये सब शरीर से संबंधित जो है चीज़ें। जीभ का जिह्वा। तो ये इतनी चीज़ें एक साथ याद रखें आप कि आँख का अक्षि, कान का कर्ण, नाक का नासिका, हाथ का हस्त, कंधा का स्कंद, चाम का चर्म, आंसू का अश्रु, होठ का होष्ठ। ओठ आता है तो ओष्ठ, होठ आता है तो होष्ठ। ये दोनों आप जानें। अगर होठ लिखा है तो उसका तत्सम शब्द होगा होष्ठ, और अगर ओठ लिखा है तो उसका तत्सम शब्द होगा ओष्ठ। जीभ का जिह्वा। इनको एक साथ याद करें। अब रिलेशन से संबंधित जैसे पूत, कपूत, सपूत, इन शब्दों का पूछा जाता है। तो पूत का क्या होगा? पुत्र, और कपूत का कुपुत्र, सपूत का सुपुत्र, सुंदर पुत्र, सुपुत्र, तो सुपुत्र हो जाएगा, और कपूत का कुपुत्र, या नींद का निंद्रा, भाई का भ्राता, बहन का भगनी। अब बहन का अब कहा जाएगा बहिन या बहन, दोनों अगर पूछा जाता है कि बहन का क्या होगा या बहन का क्या होगा, तो दोनों का भगनी होगा, और भाई को भ्राता कहते हैं। यानी भाई का तत्सम रूप भ्राता है और बहन का भगनी है। इसी प्रकार से जो हिंदी दिनों के महीनों का नाम पूछा जाता है, जैसे जेठ को क्या कहेंगे, आषाढ़ को क्या कहेंगे, चैत को क्या कहेंगे, वैशाख को क्या कहेंगे, अमावस, भादव, पूस, माघ, ये तमाम हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको आना चाहिए। जैसे सावन का जो तत्सम शब्द है श्रावण, जेठ का ज्येष्ठ, जैसे ज्येष्ठ पुत्र होता है तो वैसे महीने का नाम है जेठ, तद्भव शब्द है जेठ और उसका तत्सम शब्द है ज्येष्ठ। चैत तद्भव शब्द है और उसका तत्सम रूप हो जाएगा चैत का चैत्र। बरखा एक होता है, बरखा का क्या है? बरखा का वर्षा, बरखा का वर्षा। एक शब्द है, अच्छा हिंदी महीनों में भी एक है भादव, भादव का भाद्रपद। तो भादव, चैत, जेठ, फागुन, सावन, कम से कम इतने शब्द आप, इतने महीनों के नाम का संस्कृत शब्द या तत्सम रूप आप जानते रहें। भादव का भाद्रपद, जेठ का ज्येष्ठ, चैत का चैत्र, सावन का श्रावण, और इसी प्रकार से बरखा का इसी के साथ साथ आप याद करें, बरखा का वर्षा, अमावस का अमावस्या। और एक दूसरा ग्रुप बना लें, सूरज, चंदा, दिन, रात, आज, इन सब का। तो आज का होता है अद्य, दिन का दिवस, रात का रात्रि, धरती का धरित्री, चाँद या चाहे चाँद कहे या चंदा कहे, दोनों का चंद्र आप लिखेंगे। चाँद या चंदा का ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होगा चंद्र।
सूरज का सूर्य, तो ये सूरज तद्भव शब्द है और सूर्य ये तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द सूर्य है और इसको तद्भव कहेंगे। जो संस्कृत के समान है वो सूर्य है और जो सूरज है ये तद्भव है। प्यारे बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने का जो तरीका मैंने बताया है, ग्रुप बना करके, एक एक प्रकार की चीज़ों का ग्रुप बना करके आप बिल्कुल याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में आसानी होगी। बाकी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द हैं, मेरे इसी चैनल पर शॉर्ट्स वीडियोस करके जो फोल्डर बना हुआ है उस पर आप जाएंगे तो कई जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।